श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। वजह है कि डीके शिव कुमार के कैंप के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, जो एमएलएज हैं, वो लगातार जोर दे रहे हैं कि डीके शिव कुमार को अब कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब इन चर्चाओं के बीच में एक बयान सामने आया है खुद डीके शिव कुमार का। दरअसल मंगलवार को डीके शिव कुमार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कनकपुर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये बात कही कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के 5-6 टॉप लीडर्स के बीच एक सीक्रेट डील हुई थी, लेकिन इसके बारे में वो पब्लिकली ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं और इस तरह की बातों से पार्टी की छवि कमजोर होती है, तो वो नहीं चाहते कि इन तमाम बातों को वो पब्लिकली कहें। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार का बयान उस दिन आया जब लगातार डीके शिव कुमार कैंप के एमएलएज के स्टेटमेंट इस तरह से आ रहे थे कि जल्द ही डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है, हाईकमान जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है। और इन तमाम बयानों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का स्टेटमेंट भी आया जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस टॉप लीडरशिप को इस कंफ्यूजन को खत्म करना चाहिए और तस्वीर को क्लियर कर देना चाहिए। लगातार पिछले कई दिनों से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के नेताओं के बीच में, उनके समर्थकों के बीच में इस बात को लेकर जमकर बवाल दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे दी जाएगी। इस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, लेकिन जैसा कि चर्चा होती रही है वक्त वक्त पर कि जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जा रही थी तब अंदर खाने ये तय हुआ था, ये फॉर्मूला बनाया गया था कि पहले 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और उसके बाद 2.5 साल डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। अब जब सिद्धारमैया को इस सरकार में 2.5 साल हो गए हैं नेतृत्व करते हुए, तब डीके शिव कुमार के कैंप के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री पद डीके शिव कुमार को सौंपा जाए। इस बीच अब डीके शिव कुमार ने भी खुलकर सीक्रेट डील की बात कह दी है, खुलासा कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के टॉप 5-6 लीडर्स के बीच में एक सीक्रेट डील हुई थी। अब वो डील क्या थी ये तो नहीं बताया डीके शिव कुमार ने, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि सीक्रेट डील हुई थी। अब ये सीक्रेट डील जो हुई थी, जैसा कि डीके शिव कुमार खुद कह रहे हैं, वो डील क्या थी, उस डील का क्या मतलब था और उस डील में डीके शिव कुमार को क्या प्रॉमिस किया गया था, इन तमाम चीजों पर फिलहाल अभी भी सस्पेंस है। लेकिन डीके शिव कुमार कैंप के नेताओं की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यहां तक आपको बता दें कि जो डीके शिव कुमार कैंप के एमएलए हैं इकबाल हुसैन, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि 200% डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और ये खुशखबरी जल्द ही आपको सुनने के लिए मिलेंगी। फिलहाल ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है कि कर्नाटक में आने वाले दिनों में सियासी तौर पर क्या कुछ समीकरण बनते हैं। कांग्रेस के लिए कर्नाटक में जो सियासी तौर पर समीकरण बना हुआ है वो किस ओर जाएगा। आने वाले दिन कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और देखना होगा कि क्या वाकई कर्नाटक में जो सरकार के भीतर रिशफल की बात हो रही है उसमें सीएम की पोस्ट पर डीके शिव कुमार नजर आ सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज तक।